चलिए बच्चों, यहाँ पर हम विस्पंद आवर्ती के बारे में जानते हैं, इसके फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। कैसे जानेंगे, आइए पहले हम समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना दो ध्वनित तरंगे, माना दो ध्वनि तरंगे, ठीक लेते हैं, जिनका कोणीय आवर्ती जिसे बोलते हैं हम लोग, या कोणीय वेग भी बोल सकते हैं, क्या है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है, और प्रत्येक स्थिति में आयाम ए है। और इसका आयाम क्या है, प्रत्येक स्थिति में आयाम जो है ए है, ठीक है। अभी एक दिशा में चल रही हैं, तब समीकरण क्या होगा बेटा, आइए देखते हैं। पहला समीकरण हम मान ले रहे हैं, y1 बराबर ए साइन ओमेगा 1 टी माइनस के एक्स, और दूसरा समीकरण हम मान ले रहे हैं y2 बराबर ए साइन ओमेगा 2 टी माइनस के एक्स। ये हो गया। अब देखिए, अगर हम आपसे कहें कि यह मूल बिंदु पर हो, अगर यह समीकरण मूल बिंदु पर, कहाँ पर, मूल बिंदु लेते हैं अगर हम, तो आपको पता है x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, जिसे हम प्रक्षेपण बिंदु भी कहते हैं। तो अब क्या होगा, जब ये 0 हो जाएगा तो मेरा y1 का इक्वेशन क्या बनेगा, ए साइन ओमेगा 1 टी होगा, बोलना मेरी बात को, और इसमें हो जाएगा ए साइन ओमेगा 2 टी हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसको हम एक किनारे पहले हल करते हैं, उसको रोक देते हैं। अब देखिए, उसको पहले रोकिए, अभी उधर काम आएगा, ठीक। अब हम ये कहना चाहते हैं आपसे, अब ओमेगा का तुमने फार्मूला पढ़ा होगा, यहाँ बता दे रहे 3 डॉट बना के। ओमेगा 1 बराबर फार्मूला होता है 2 पाई n1 होगा, क्या होगा, ये होगा। और ओमेगा 2 बराबर फार्मूला होगा 2 पाई n2 होगा, 3 डॉट बना के। अब ये मान रखने जा रहे हैं, अगर हम मान रख देते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा, ए साइन ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई n1 टी, मेरी बात समझिएगा। और दूसरा जो हो जाएगा y2 बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए साइन 2 पाई n2 टी हो जाएगा। तो मेरे यहाँ दो समीकरण हमको मिला है, एक ये मिल गया बेटा और एक ये मिल गया। अब इन दोनों को बहुत ध्यान से देखेंगे, अब सॉल्व करने चल रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिएगा। अब यहाँ लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, किसके, अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है बेटा, y बराबर y1 प्लस y2। अब देखो बेटा, y बराबर y1 का मान रखेंगे, ये है ए साइन ओमेगा 2 होगा, ए साइन 2 पाई n1 टी प्लस y2 का मान क्या है, ए साइन 2 पाई n2 टी। ये हो गया। अब इसमें एक फार्मूला लगेगा बेटा, साइन सी प्लस साइन डी। ये अगर कॉमन कर लें हम, अगर हम एक कॉमन कर लें तब एक फार्मूला लग जाएगा। क्या लगेगा, देखना, ये कॉमन हो गया, साइन 2 पाई n1 टी साइन 2 पाई n2 टी। अब देखिए, फार्मूला हम आपको बता दें, फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ फार्मूला लिखने जा रहे हैं बेटा, साइन सी प्लस साइन डी। इसका एक फार्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी। क्या होता है, 2 साइन, ब्लैक पेन से लिखेंगे ताकि समझ में आए, फार्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, फिर डॉट कॉस सी माइनस डी बाई 2। यह फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। अब तो सिलेबस से हट चुका है, लेकिन पहले जब क्लास 10 में कोई पढ़ता था सन 2018 का पहले, तो ये है। अगर आप सन 2018 के पहले की मैथ की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। चलिए बच्चों, अब ये फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पर हम। कैसे अप्लाई होगा, देखो, वाई ए, देखो ये 2 है तो 2 लिख दिया, फिर साइन है तो साइन लिख दिया,
अब ये देखो ये सी हो जाएगा, ये पूरा मेरा सी का काम करेगा और ये पूरा मेरा डी का काम करेगा। समझ में आया? किसका काम करेगा? सी और डी। तो देखो सी प्लस डी है, पहले इनको जोड़ेंगे हम। क्या करेंगे? इनको हम जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे। तो सी प्लस डी बाई 2, ये हो गया एक। उसके बाद कॉस आएगा सी माइनस डी बाई 2। सी क्या है? 2 पाई n1 टी माइनस 2 पाई n2 टी बाई 2। इतना समझ गए? अब आगे देखिए, y बराबर इसको लिख सकते हैं 2a। पहले हम कॉस वाला लिखेंगे, फिर समझो, पहले हम कॉस लेंगे फिर साइन लिखेंगे ना। गुणे में तो आगे पीछे लिख सकते, पहले कॉस लिख रहे हैं। कॉस, अब 2 पाई कॉमन कर लो। क्या कॉमन कर लें हम? 2 पाई टी कॉमन कर ले रहे हैं। तो अंदर क्या बचेगा? n1 माइनस n2 बटे 2। अब साइन में भी यही करेंगे हम, साइन 2 पाई टी कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा? n1 प्लस n2 बाई 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल। अब हमारे पास क्या बचा? y बराबर बचा 2a। क्या बचा बेटा? y बराबर 2a कॉस, पाई इधर कर रहे हैं, क्या बचेगा? पाई टी n1 माइनस n2। अब इधर बचा साइन पाई टी n1 प्लस n2, ये बचा। अब इतने के बाद हम मान ले रहे हैं, इतना करने के बाद अब हम क्या करने रहे हैं? बहुत ध्यान समझिएगा, थोड़ा कठिन भी है और आसान भी है। देखो बेटा, इतना करने के बाद अब हम मान ले रहे हैं, यदि आयाम, परिणामी आयाम मान ले रहे हैं कैपिटल ए, इसको मान ले रहे हैं कैपिटल ए। 2a कॉस पाई टी n1 माइनस n2 को, ये आयाम मान लिया। क्या मान लिया इसको हम? आयाम। अब ये मनवा, इसको हम यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 2, बहुत ध्यान देखना बेटा, 2a नहीं, पूरे को हमने ये मान लिया तो a हो जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा? a साइन पाई n1 प्लस n2 हो जाएगा और साथ में t रहेगा। t को थोड़ा अच्छा कर दिया, देखो पाई लिखा और t को किनारे कर दिया थोड़ा अच्छा लगने के लिए। आप पहले भी यहीं भी t कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या आ गया? समीकरण आ गया। अब इसके बाद 2 कंडीशन बनेगा मेरा, दोनों हम देखेंगे। अब इसके बाद बेटा हम यहाँ से फिर से सॉल्व करेंगे कुछ कंडीशन। 2 केस है, वो केस को भी देखेंगे। अब यहाँ केस नंबर 1 होगा अधिकतम आयाम के लिए, आयाम के अधिकतम मान के लिए, आयाम के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए। ठीक बेटा, आयाम के अधिकतम मान क्या होगा पहले ये समझो। अब आपको हम बता दें कि अधिकतम मान +1 होता है। जिससे मान लीजिए आयाम क्या था? ये पूरा आयाम था ना। अब इसका जो गुणांक होता है, आयाम सुना, वही लेंगे हम गुणांक। देखिए बेटा, जब आयाम का, देखो आयाम का अधिकतम मान इसी पे निर्भर करेगा। इसका मान अगर अधिकतम है तो आयाम भी अधिकतम होगा, इसका मान न्यूनतम तो आयाम भी न्यूनतम होगा। तो इसका अधिकतम मान 2 होता है। देखिए कॉस पाई टी n1 माइनस n2 को हम मान ले रहे, या तो +1 या तो -1, दोनों मानेंगे, दोनों में अधिकतम मान ही होगा। अब देखिए ये मान किसका होता है? सबसे बड़ी बात, ये मान होता है कॉस, देखिए के, एम ए के वैल्यू मान ले रहे हैं, के एक्स मान ले। अगर हम यहाँ पर क्या माने? के पाई का मान +-1 होता है। अभी के का कोई भी मान ले सकते हैं। अब यहाँ के का हम 1 0 1 2 3 4 डॉट 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 कोई वैल्यू ले सकते हैं। के 0 0 मान +1 होगा, 1 का मान -1 होगा, फिर 2 का मान +1 होगा। फिर देखिए बेटा, ऑड और इवन, प्लस माइनस का मतलब समझो, कॉस में अगर सम वैल्यू रखेंगे, जैसे 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो सम नंबर आएगा ना। अब जब विषम नंबर रखेंगे तो -1 आएगा। सभी सम पे +1 होता है, सभी विषम पे -1 होता है। ये कॉस की वैल्यू होती है। अब इसी को हम लिख सकते हैं कॉस पाई टी n1 माइनस n2। अब प्लस माइन, देखो +1 -1 किसकी वैल्यू होती है? कॉस के पाई की वैल्यू होती है। कॉस से कॉस कैंसल। अब मेरे पास क्या बचा? पाई टी n1 माइनस n2 बराबर के पाई।
अब यहाँ कटेगा कुछ ना, क्या कटेगा, पाई पाई भी कैंसिल हो गया। टी का मान निकालेंगे तो के बटे n1 माइनस n2 आ गया। भाई इसको बटे में लगा देंगे ना के, तो के बटे क्या आ गया, n1 माइनस n2, तो किसका मान आ गया, टी का मान आ गया। अब इससे हम क्या सीखें, अब आइए बताते हैं क्या सीखें। अब इससे ये सीखें, अगर हम के का मान यहाँ पर क्या रखें, ये वाला जो मान वाना रखें 0 1 2 3 डॉट डॉट रखें, तो पहले हम टी का मान क्या आएगा, जब 0 रखेंगे, 0 हम किसी भी नंबर से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। अब हम 1 रखेंगे तो 1 बटे n1 माइनस n2 आएगा। अगर हम यहाँ 2 रखें तो 2 बटे n1 माइनस n2 आएगा। अगर हम 3 रखें तो n1 माइनस n2 आएगा। के की जगह रखेंगे डॉट डॉट आता रहेगा, तो एक वैल्यू ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी और तीसरी ये हो जाएगी। जब भाई के की वैल्यू रखेंगे 0 1 2 3 तो वो के की जगह बदलता चला जाएगा। तो इससे हम क्या समझे बेटा, कि जिसका आयाम अधिकतम होगा उसकी तीव्रता भी अधिकतम होगी, ये है। अब न्यूनतम के लिए भी देख लेते हैं बेटा। इसका मतलब बेटा इसका अधिकतम तीव्रता 1 सेकंड में अधिकतम तीव्रता क्या होगा, n1 माइनस n2 होगा। ठीक है बेटा, दो लगातार अधिकतम तीव्रताओं के बीच का समय अंतराल क्या होगा, 1 बटे n1 माइनस n2 होगा। अब 1 सेकंड में n1 माइनस n2 बार ये अधिकतम तीव्रता होगी। ये तो ये केस हो गया। अब आइए दूसरा भी सीन देख लेते हैं। तो बच्चों आयाम के न्यूनतम मान के लिए इस यहाँ जगह नहीं बचा है ना, तो थोड़ा पहले इसको आइए कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम दूसरे उसमें देख लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे 2 लगातार, समझना मेरी बात, 2 लगातार अधिकतम तीव्रताओं के बीच समय अंतराल क्या होगा, 1 बटे n1 माइनस n2 होगा। सेकंड होगा, क्या होगा, सेकंड है। तब 1 सेकंड में n1 माइनस n2 बार तीव्रता अधिकतम होगी। क्या होगा, बार तीव्रता अधिक होगी या अधिकतम होगी। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों अब आगे देख लेते हैं। आयाम के न्यूनतम मान के लिए, किसके, आयाम के न्यूनतम मान के लिए ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेटा, सबसे पहले हम इसकी बात को समझते हैं। देखिए अब इसमें क्या होगा, आयाम क्या था मेरा, कॉस पाई एंगल लेंगे बेटा, जो भी आयाम का था जैसे उसमें लिया था, n1 माइनस n2, टी था ना, टी भी लगा दो, टी बराबर न्यूनतम मान 0 होता है। अब यहाँ पर क्या मानेंगे बेटा, कॉस 0 किसका मान होता है, कॉस के पाई बाई 2 का मान 0 होता है। के का कोई भी मान रखो, चाहे 0 1 2 3, 0 नहीं रखेंगे ना, यहाँ पर 0 का मान 1 हो जाएगा, 0 को हटा दो। ये अब ये देखिए, कोई भी नेचुरल नंबर आप रख सकते हैं। तब इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई टी n1 माइनस n2 किसका मान होता है, ये कॉस के पाई बटे 2, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो पाई टी n1 माइनस n2 आएगा बराबर के पाई बटे 2, तो पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम टी का वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये बटे में चला जाएगा, के बटे 2 n1 माइनस n2, तो यहाँ पर ये आ गया बेटा। अब यहाँ पर के का मान रखेंगे अलग अलग कंडीशन में। आइए अब के का मान हम 1 2 3 4 डॉट डॉट रखेंगे, तब देखिए, तब पहले अगर जब 1 रखेंगे, 1 तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 बटे 2 n1 माइनस n2 होगा। जब 2 रखेंगे तो यहाँ 1 की जगह यहाँ 2 हो जाएगा, बाकी नीचे वही रहेगा, 2 n1 माइनस n2 हो जाएगा। जब 3 रखेंगे तो 2 n1 माइनस n2 हो जाएगा। ऐसे मेरा चलता रहेगा। लेकिन एक बात और, ये इवन मान के लिए मान्य नहीं है बेटा, केवल ऑड मान रखेंगे। क्या रखेंगे, ऑड मान, जैसे 1 ये मान नहीं रखेंगे, फिर 3 होगा, फिर ये नहीं 5 होगा, याद रखना बेटा, ऑड मान के लिए है। तो 1 के बाद क्या होगा,
1 के बाद ये नहीं होगा, 3 होगा, फिर 5 होगा, मेरी बात समझिएगा। तो फिर यहाँ भी 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 होगा। ऑड मान के लिए केवल ये मान होता है, इवन में बेटा तो पाई हो जाएगा ना। जब यहाँ 2 रखोगे यहाँ तो 2 से 2 कटेगा पाई, और पाई का मान अभी ऊपर बताया था क्या होता है। देखिए बेटा कॉस में जो सम पाई होता है क्या होता है, जैसे 1 पाई, 2 पाई नहीं विषम पाई, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, इसका मान -1 पाया जाता है। और कॉस में जो सम पाई होता है जैसे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन सब का मान +1 होता है ना, ये होता है। समझ में आया। इसी वजह से ये बाकी मान आपको याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, इससे हम ये समझिए, क्या समझे बेटा, आइए हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ हम इससे ये समझे हैं कि 2 बार 2 लगातार न्यूनतम तीव्रताओं के बीच समय अंतराल कितना होगा। समय अंतराल बताया था जो वहाँ पर वही है एकदम सेम, n1 से n1 - n2 होगा, सेकंड होगा। तब अतः 1 सेकंड में n1 - n2 बार तीव्रता न्यूनतम होगी। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो।